ऐसा मत कीजिए। अब आप तो क्या, कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। बस सब अब खड़े रह के तमाशा देख सकते हैं। मेरी देसी, मेरी देसी, मेरी देसी, 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 मेरी देसी, तो मेरी देसी, तो मेरी देसी, ते करेंगे गोरे गोरे चौपे। पवित्रा की मर्जी के बगैर उसे मच्छर भी नहीं छू सकता। ए लड़की, अपनी हद में रहो। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? अभी तक तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है। ज्यादा जबान लड़ाई ना तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम ये सोच भी नहीं सकती हो। आई बात समझ में? वाह वसुंधरा दीदी, बड़े अल्टन पलटन पाल रखे हैं लड़ने के लिए। पर हम सिर्फ आपसे बात करेंगे। हिम्मत है तो बोलिए, खड़े हैं हम आपके सामने। बस लड़के, बहुत बदतमीजी कर ली तुमने। तुम चुपचाप खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलोगी। अच्छा, तो अब आप लड़ेंगे हमसे? पर नहीं, हमें इनसे बात करनी है। थप्पड़ तो बहुत करारे मारती है ये, पर जबान क्यों नहीं चल रही? और मुंह में दही जम गया है क्या? बोलती क्यों नहीं है कुछ? ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जरा सी तमीज भी नहीं सिखाई? नहीं सिखाई। हमारी माँ भी हमारी ही तरह बहुत बदतमीज है। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। कमिश्नर साहब, इस लड़की को अपने साथ ले जाए। एक रात लॉकअप में रहेगी तो सारी तमीज सीख जाएगी। अरे ये कौन सी बात होती है? भरी महफिल में थप्पड़ ये हमें मारे, ये बदतमीजी करे, और उल्टा सब लोग हम पर ही चढ़े जा रहे हैं। कोई इनसे कुछ क्यों नहीं बोलता? हम कोई जेल में नहीं जाएंगे, गलती इन्होंने की है। ए, हमारे पास नहीं आना, देखना अच्छा नहीं होगा, वरना छोड़ेंगे नहीं हम। छोड़ो, छोड़ो हमारा हाथ। अरे देखो, हम बता रहे हैं अच्छा नहीं होगा। ये क्या कर रही हो? छोड़ो। छोड़ो हमें। अरे हमने कहा छोड़ो हमें। देख लूंगी तुम सबको। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। चलिए ड्राइवर। ओ मैडम, ये हमारा धंधा है।
कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमारी वजह से आप सबको परेशानी उठानी पड़ी। आप कोई नहीं होती हमें रोकने वाली। हमारी माँ लगती हो क्या? अब तो बहुत देर हो गई, 5 ही मिनट बाकी हैं 8:30 बजने में। आप भी जाइए वरना तमाशा छूट जाएगा। मतलब कावेरी जी इस लड़की के बारे में बात कर रही थी। ये बड़ी माँ का राज है। पर राज क्या है? कौन है ये लड़की? पेशेंट की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ेगा। तो बड़ी माँ के डिस्चार्ज पेपर्स हैं 21 जून 1991। ये लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। 4 लोग भाभी माँ क्या कहने लगे? अपने आप को जगत माता समझने लगी। हमारी माँ बनने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना? बस बहुत हो गया। अब जब तक आप झुककर हमसे माफी नहीं मांगेंगी, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हाँ, हरे कृष्ण राधे कृष्ण गुड़िया रानी। कैसा लगा तमाशा? मजा आया? हम जानते हैं आपने फोन क्यों किया है। वो क्या है ना, उस दिन आपने फाइल खोली नहीं, इसलिए आज सबके सामने हमने ही फाइल खोल दी। अब क्या करोगी गुड़िया? आपकी बड़ी माँ का राज तो सबके सामने खुल गया। समझदार हो, समझ तो गई होंगी। ये सब कुछ सर के ऊपर से निकल गया। हाँ, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। गुड़िया रानी अब भी नहीं समझी तो इतना समझ लो, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, आपकी बड़ी माँ और ये पागल छोरी। क्या कर लिया तुमने अपने आप को? ये क्या कर लिया? बड़ी माँ, चले जाओ यहाँ से, हमें किसी से बात नहीं करनी। पर मुझे आपसे बात करनी है बड़ी माँ। प्लीज दरवाजा खोलिए। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इस वक्त बड़ी माँ को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। कहा ना, एक बार जाओ यहाँ से। बड़ी माँ, समझ में नहीं आ रहा है? जाओ। नहीं बड़ी माँ, मैं आपको इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती। आप ये सब अकेले बर्दाश्त नहीं करेंगी। बड़ी माँ, मैं सच जानती हूँ। मैं 3 तक गिन रही हूँ बड़ी माँ। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं नीचे जाके
सबको आपका राज बता दूंगी। एक, दो, तीन, अब क्या चाहिए तुम्हें? बड़ी माँ, मैं समझ सकती हूँ आपने ये सब चुपचाप क्यों सह लिया। पवित्रा आपकी बेटी है ना? सच जानने के बाद भी तुम्हें हमारे मुंह से सुनकर ही चैन आएगा ना? तो सुनो, हाँ, पवित्रा हमारी बेटी है, हमारी बेटी है वो। खुश, यही सुनना चाहती थी ना तू? बड़ी माँ, आपने इतना बड़ा सच दुनिया से क्यों छुपाया हुआ है? इस परिवार को ये बात जानने का पूरा हक है कि उनकी एक और बेटी है। आखिर वो बड़े पापा की आखिरी निशानी है ना। कुछ चीजें, कुछ बातें अंधेरे में ही रहे तो अच्छा है, और इस मामले में हमारे पति को लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सच जानना था, हमने बता दिया। जाओ, अपनी इच्छा पूरी करो, बता दो सारी दुनिया को और तोड़ दो इस परिवार को। इससे से तुम्हारे मन को शांति मिले। बड़ी माँ, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर आपने ये राज इतने सालों से छुपाया हुआ है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। यकीन मानिए बड़ी माँ, ये राज राज ही रहेगा। हम पर इतनी मेहरबानी क्यों? हमने तो बहुत दुख दिए है ना तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, उसका बदला नहीं लोगी हमसे? नहीं बड़ी माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये मेरा भी परिवार है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से इस परिवार पर कोई भी आंच आए। जिस दिन आपने कहा था कि ये राज इस परिवार की भलाई के लिए, मैंने उसी दिन अपने कदम पीछे हटा लिए थे। यहाँ तक कि मैंने अंश को भी कुछ नहीं बताया। आपके लिए भले ही मैं कितनी भी गलत हूं, पर मैं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। अब प्लीज आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। आप आराम कीजिए, मैं नीचे जाके सबको बता दूंगी कि आप सो गई। ठीक है वरुण, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, आ जा। क्या हुआ दीदी? पता नहीं धरा, पर वरुण कह रहा था कि कुछ ऐसा हो गया है पार्टी में जिसकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी गई है। क्या? अब ऐसा क्या हो गया कि पार्टी कैंसिल हो गई? कहीं भूमि की वजह से वहाँ? नहीं नहीं माँ जी, भूमि की वजह से कुछ नहीं हुआ है, कोई और वजह है, लेकिन वरुण घर पे आके ही बताएगा। अरे लेकिन वो कब आ रहा है? बस वो भूमि को लेके निकलने वाला है। हे भगवान, वहां सब सही हो।
दिन लॉकअप में रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इस लड़की की। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना हमेशा के लिए जेल में बंद करके रख देना चाहिए। एग्जैक्टली माँ, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को ये लड़की। I mean, हमारे घर में आके हमारी बड़ी माँ से इतनी बदतमीजी कर गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी माँ चुप क्यों रही, उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला। वही तो। वैसे भाई साहब, सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी माँ को हो क्या गया है? पता नहीं इंदिरा, लेकिन जो भी हुआ उसके पीछे उनकी कोई ना कोई वजह रही होगी। तुम लोग रुको, मैं भाभी माँ से बात करके आता हूँ। अंकल, बड़ी माँ ठीक है, वो आराम कर रही है, उन्हें इस वक्त अकेले रहना है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? खुद भगवान ने आके तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की थी क्या? नहीं आंटी, वो मैं अभी उनसे मिल के आ रही हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। हैं? इतने बड़े कांड के बाद आग और पानी एक साथ, वो भी एक ही कमरे में। देखो भूमि, हम सबको पता है कि तुम कहानियां बहुत अच्छी बनाती हो, लेकिन ये वक्त कहानियां बनाने का और झूठ बोलने का नहीं है, समझी तुम? और वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद भाभी माँ तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगी। चाची प्लीज, भूमि कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वो कह रही है कि वो बड़ी माँ से मिलकर आई है, तो वो मिलकर आई होगी। और वैसे भी बड़ी माँ का मूड अभी बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को भी उनसे जाकर बात करनी चाहिए। ठीक है, कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। मान बेटा, तुम दिल्ली और मुंबई वाले इन्वेस्टर्स को फोन करके पर्सनली सॉरी बोलो। जी पापा। अंदर चलो माँ। भूमि, तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं भाई। देख भूमि, तू जानती है कि मैं यहाँ पार्टी में नहीं, बल्कि तुझे घर वापस ले जाने आया हूं। और तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तू ये बता कि तेरा सामान का मैं गाड़ी में रखवा दूं। देख भूमि, मैं जानता हूं कि इस वक्त तेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही, पर तू टेंशन मत ले। तुझे इस घर में और रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस तू अब घर चल, घर में सब तेरा इंतजार कर। नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्या? हाँ भाई, यही मेरा असली घर है। उम्मीद, तू ऐसा कह भी कैसे सकती है? I mean, ये लोग तेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं, तेरे को इतना बुरा भला कहते हैं, उसके बाद भी तू यहाँ रुकना चाहती है? भाई, मैं यहाँ के सिवा और कहीं नहीं रह सकती, और यहाँ के लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, सही कहा तुमने कि ये घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। देखा मैंने किस तरह से प्यार करते हैं। भाई, आप सुमन आंटी की बातों का बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है, पर बाकी सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। ट्रस्ट मी भाई, सब सही है। और इस वक्त मेरे परिवार को मेरी ज्यादा जरूरत है। भूमि, ये क्या हो गया तुझे? भाई, मुझे भी कहीं जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक मिनट, तुझे इस वक्त, तेरे को इतनी रात को कहाँ पे जाना है? भाई, कुछ जरूरी काम है। अगर काम इतना ही जरूरी है तो मैं भी तेरे साथ चलूं। चल। नहीं भाई, मुझे ये काम अकेले ही करना है। मैंने किसी से वादा किया है जो मैं तोड़ नहीं सकती। तो एक काम कर, तू मेरी गाड़ी और ड्राइवर ले जा। ओके, थैंक यू भाई, मैं अभी आती हूँ। अपना ख्याल रख। दादाजी, वो भूमि ने आने से मना कर दिया। क्या? भूमि ने आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? पता नहीं दादाजी, रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप परेशान मत होइए। जब तक भूमि घर वापस नहीं आ जाती,
और जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, जो भी है खबर देते रहना। जी। क्या हुआ? भूमि नहीं आ रही है। क्यों? अब क्या हो गया? भाभी माँ ने उसे अपना लिया क्या? पता नहीं बहू, वरुण कह रहा था कि जब तक वहां सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो वहां से नहीं निकलेगा। ये ठीक बात है। आपसे लड़ेंगे, देखते हैं कि आप और कितना बुरा करती हैं हमारे साथ।